आपको रात के 2 बजे ऐसा मैसेज मिले कि कमरा 217 में वापस मत जाना, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उस रात मैं उसी कमरे के अंदर था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरा कोई दोस्त मजाक कर रहा है। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। रात के वक्त यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन और सीलन की बदबू रहती थी। मैंने उस अनजान नंबर पर कॉल बैक किया। फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस एक धीमी, भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर फोन कट गया। तभी गलियारे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई चप्पल घसीटते हुए चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने सांस रोक ली और अपनी मेज की लाइट बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ मेरे फोन की नीली रोशनी थी। तभी दरवाजे के नीचे वाले गैप से मुझे एक परछाई दिखाई दी। कोई बाहर खड़ा था। वो हिल नहीं रहा था, बस वहीं खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। वही नंबर, इस बार मैसेज था, दरवाजा मत खोलना, वो दरवाजे के बाहर नहीं, खिड़की के पीछे है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी खिड़की दूसरी मंजिल पर थी। बाहर कोई कैसे हो सकता था? मैंने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन तभी बिजली कड़की और उस 1 सेकंड की रोशनी में मैंने देखा एक चेहरा खिड़की के शीशे से बिल्कुल सटा हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बेड से पीछे की ओर उछला। तभी दीवार के पीछे से कमरा नंबर 218 से खुरचने की आवाज आने लगी। खुर खुर खुर, जैसे कोई नाखून से दीवार को अंदर से फाड़ रहा हो। की तरफ भाग। वहां से एक धीमी आवाज आई, समीर, दीवार के अंदर बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज बिल्कुल मेरी अपनी थी। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। मैंने भागने के लिए दरवाजा खोला और गलियारे की तरफ भागा। मैं भागता रहा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं जिस भी दरवाजे के पास से गुजरता, उस पर लिखा होता 217। हर कमरा 217 था। मैं थक कर रुक गया और फर्श पर बैठ गया। तभी मेरा फोन फिर से बजा। एक फोटो आई थी। वो फोटो अभी इसी पल की थी, जिसमें मैं उस अंधेरे गलियारे में अकेला बैठा था। लेकिन फोटो में मेरे ठीक पीछे एक हाथ दिख रहा था, जो मेरे कंधे की ओर बढ़ रहा था। मैसेज आया, पीछे मत मुड़ना। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। सामने कोई शैतान नहीं था। सामने मैं खुद खड़ा था। मेरी आंखों में वही काले गड्ढे थे और चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान। उसने मेरा फोन हाथ से छीन लिया और मेरी ही आवाज में बोला, अब तुम्हारी बारी है दीवार के अंदर जाने की। अगली सुबह एक नया स्टूडेंट उस कमरे में आया। उसने अपना सामान रखा और चैन की सांस ली। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, कमरा 217 में वापस मत जाना।